अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक में हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे बराबर में बैठी हैं मैं राइटर। हूँ सनिया उमर। जी, ओह, राइटर सनिया उमर। राइटर सनिया हूँ मैं जी। सनिया कैसी हैं, क्या हाल है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा मसरूफ हफ्ता गुजरा, ऐसे लगा पलक झपकने में गुजर गया। हाँ, मैं आपकी वो देख रही थी फीड्स, तो माशाल्लाह से आपकी वो स्कूल की तस्वीरें और बाकी की सारे काम, तो लग रहा था कि बड़ा काफी कुछ फन कर रही हैं। बड़ा मजा आ रहा है बच्चों के साथ। बच्चे रोज नई 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 बातें करते हैं, मजे मजे की बातें, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों को ड्रामा पे तो नहीं लगा दिया आपने? नहीं, बच्चों को कहानियों पे लगाया फिलहाल। हाँ। और वो बड़े खुश हो रहे हैं, घर जा जाके बता रहे हैं लाल काला नीला। एक मदर कहती है कि बच्चा रिक्शे में बैठ के भी लाल काला नीला कर रहा था मेरा, आपने उसे क्या ओए, क्या सिखा दिया। मैंने कहा वेरी गुड। अरे स्वीट स्वीट स्वीट। चलो यार, आज हम लोग जो हैं दो पुराने और तीन नए ड्रामे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे टॉप ऑफ द लिस्ट ड्रामे के ऊपर, जो कि है बिरयानी। अम, ओके। तो पहले आप जाएंगी या पहले मैं जाऊं, आपकी जैसे मर्जी। देख लेते हैं। मैं पहले शुरू इस कर बार देती हूँ, मैं पहले शुरू कर देती हूँ क्योंकि मुझे एक एक दो बहुत मजे की बातें करनी है। वो ड्रामा शुरू होते ही मेरा दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। जब पहला एपिसोड, पहला जब सीन है, आठवीं और नवीं एपिसोड की हम बात कर रहे हैं, 8 एंड 9 एपिसोड ऑफ बिरयानी। तो ये क्या कहती हैं जाके मीरान साहब को, हमारे घर की औरतों के कपड़े आज तक कभी धोबी तक के पास नहीं गए। अच्छा। ये पहला जुमला है, तो सुन लेना तुम, मतलब ये यकीन और कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। ये पहला जुमला था उनका जो उन्होंने मीरान से कहा कि हमारे घर की औरतों के कपड़े अभी आज तक धोबी ने कभी नहीं धोए। मतलब मिरान ने भी उसको ट्रोल किया ना अगले ही जुमले में। उनको, अब हाँ, मर्जाना कपड़ों। कि लड़कों के कपड़े पहनने पे तो पाबंदी नहीं है। इन्होंने ये फरमाया था कि लड़कों के कपड़े पहनने पे तो पाबंदी नहीं है। तो वो कहती हैं आज तक नौबत नहीं आई। पूरा एपिसोड 8 और 9 उन्होंने शर्टों में ही गुजारे हैं, मर्दाने कपड़े ही पहने हैं इन्होंने, ये भी अगर आपने नोट किया हो। आप देखिएगा देखिएगा देखिएगा, किया उन्होंने है इन्होंने। शर्टें पहनी हैं उन्होंने। हमें उनको इतने इतनी मोहब्बत हो गई थी शर्टें पहनने से। और बस मैं तो सिर्फ ईक ईक करती रह गई, वो गंदे टिश्यू पेपर और गंदे उसके कप्स और वो जमा करना। मतलब यार, मोहब्बत हमने भी की थी, इस हद तक नहीं की थी। मतलब इस हद तक नहीं की थी। अब क्या कहूँ मैं। और फिर ये भी नहीं ना कि वो लेके और उसके बाद उसको गार्बेज में डाल दिया, गंदगी, फिर गार्बेज से निकाल भी लिया, महागंदगी। मतलब यार ये क्या है, मगर खैर बहरहाल क्यूट सीन्स थे। अच्छा, मोहब्बत कैसे होती है, मोहब्बत की कैसे सुलगता है इंसान, और धीमी धीमी मोहब्बत कैसे होती है, कैसे इंसान उससे लड़ता है। छोटे चाइल्डहुड रोमांस, टीनेजर रोमांस, माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के ऊपर बड़ा क्यूट सा लग रहा है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। तो वो मोहब्बत की कन्फ्यूजन भी दिखा रहे हैं कि जी आपको शुरू शुरू में समझ नहीं आती, जब होती है तो फिर आप डिनाइल में कैसे जाते हैं, और फिर वो जब डिनाइल से भी प्यार आप निकलते हैं तो फिर वो डिफरेंट प्रोसेस और डिफरेंट फेजेस मोहब्बत के प्यारे प्यारे, तो वो देखने को मिल रहे हैं। और कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, हम भी कुछ कुछ बीच बीच पे कुछ सीन्स हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। एक सीन मुझे एक्चुअली पसंद आया इस दफ़ा ड्रामे के अंदर। एक एक सीन था जब वो दादा और निशा के बीच में एक सीन था, हम्म। जिसमें कि दादा क्या कहते हैं, एक था कि मोहब्बत जो है वो नहीं, एहसास की मिरास है। तो एक वो ऐसा था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले ज़रूरत होती है, फिर आदत बन जाती है और फिर मोहब्बत बन जाती है। कुछ इस तरह का उनका डायलॉग था। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में जो 55 साल की ज़िंदगी है ना, मेरे अंदर ये ऑर्डर बिल्कुल मुझे लगता है कि रिवर्स है। पहले दोस्ती होती है, फिर मोहब्बत होती है, उसके बाद आदत बन जाती है, और आखिर में जो है ना, वो ज़रूरत बन जाती है। बहुत गहरी बात की है मैंने, किसी की समझ में आए किसी की समझ में ना आए, लेकिन जोर गौर करना इसके ऊपर जो मैंने कहा है, ये इसके अंदर पूरी जिंदगी का फलसफा है। तो ये है। आई थिंक आई एंजॉयड इट। आई थिंक 8वीं और 9वीं एपिसोड अगर आप जनरली तौर पे देखें तो इतनी बुरी नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है सिंधी का इस्तेमाल कम था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। और अपने अपने रोल में आई थिंक वो जो कन्फ्यूजन वाला जो एक दिखाना था, तासुरात दिखाने थे, वो आई थिंक प्रिटी वेल नाइसली डन इन बोथ द पार्टीज।
और निशा की दोस्त ने आखिरकार कमाल कर दिखाया कि उन्होंने जब मना भी किया था उनको कि नहीं आपने नहीं बोलना है, आपने नहीं बोलना है, उन्होंने वही हरकत की कि जाके सबसे पहले काम जो उन्होंने किया तो वो जाके ठाक से बता दिया उनको कि जी ये तो ऐसे ही है। अब मैं भी अब थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ रिगार्डिंग गुलमहर की रिलेशनशिप। ये वो बेटा बेटा भी करके बात करती हैं, वो बेटा बेटा करके जी। बात करती हैं, ये मुझे समझ में बात नहीं आई। तो ये फिर भी इसका मतलब बीवी नहीं है, ये बीवी नहीं है। नहीं, वो है ही बीवी, ये बेटा एक स्लैंग के तौर पे भी आप इस्तेमाल करते हैं, बच्चू तुम्हें पता चलेगा, तो हम बच्चू हर के हमारा बच्चा तो नहीं होता जिसको हम कह देते हैं। हो तो ये सकता। एक स्लैंग की तरह है। अच्छा बच्चे तुम्हें बताऊंगी, वो उस अच्छा। तरह मुझसे निकला गया। ओके। अच्छा, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा सुन के मुझे हो गया कि यार ये तो निकाह टूट जाएगा, मतलब ऐसे तो आप नहीं, आप कह सकते ना बेटा बेटा करके तो आप नहीं बात कर सकते अपने शौहर से। तो वो तो बड़ी कुछ अजीब गरीब सी मुझे बात लगी कि जब उन्होंने इस तरह की बात की। आई वॉज काइंड ऑफ कंफ्यूज इन दैट। बाकी जो वो निसा का जो दूसरी निसा का जो ट्रैक है, जो वीलॉगर है, वो भी बात समझ में आ गई कि जी सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए वो वीलॉगर को लेकर आया जा रहा है। अल्लन फकीर की बात की विच वॉज नाइस इन अ वे। मगर जब वो मैं इनके मुंह से सुनती हूँ तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अदरवाइज आई थिंक कि वो ठीक है, सकाफत को उजागर कर रहे हैं, अच्छी बात है। आई थिंक किसने नहीं सुना होगा वो हुम्मा हुम्मा अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, जी। हुम्मा हुम्मा चल भाई चल। वो मोहम्मद अली शेखी और अल्लन फ़कीर का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक था जो 70s 80s में बहुत मशहूर था, पॉपुलर था। आई थिंक 80s में था प्रॉब्लली। सायरा काज़मी ने डायरेक्ट किया था उस गाने को। याद है तुम्हें, या तुम बहुत छोटी थी उस हुँ। वक्त? नहीं, नहीं, वो बाद में बहुत अच्छे चलता रहा था, मुझे याद है। हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर कोई। तो खैर एनीवे, अल्लन फ़कीर हमारे सकाफत के एक बहुत सिंधी फोक म्यूज़िक के एक बहुत बड़े नाम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इनको री इंट्रोड्यूस करवाना, आई हैव टू सॉर्ट ऑफ पे माई ट्रिब्यूट कि अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो है वो उसको दोबारा से रिवाइव किया नई जनरेशन के लिए, जो कि शायद नहीं जानती हमारे पुराने फोक सिंगर्स को, या जो हमारी रिवायात हैं और जो कल्चर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये था। बाकी तो ड्रामा चल रहा है अपनी रफ्तार से, जो बेढंगी रफ्तार पहले थी वो अब भी है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। आई एम जस्ट कीपिंग माय होप्स क्रॉस्ड। थोड़ा सा पिकअप किया है ड्रामे ने, लेकिन अब ये बस ये टीनेजर रोमांस देखते हैं कि आगे चल के क्या रुख दिखाता है और क्या किस डायरेक्शन में जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगी सनिया? अ, हमारे स्कूल में स्टाफ रूम में काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे थे, सारों को ज़्यादा तजस्सुस अ, इसी बात का है कि उसका रिश्ता क्या है गुलमहर का इसके साथ, मीरान के साथ। जबकि सारों का मेन फोकस यही होना चाहिए कि उनका उनकी रोमांस कैसे जा रहा है, उनकी बॉन्डिंग कैसे जा रही है, जो हीरो हीरोइन है। तो सबका यही मुत्तफ़िक का फैसला है कि भाभी की भाई की डेथ के बाद इससे शादी हो गई। ये इज़्ज़त करता है, लेकिन वो शादी अपने भी सारे जो दर्जात हैं उन पे पूरी नहीं होती। सिर्फ़ एक निकाह की हद तक है, नाम की हद तक है। एक बात ये होगी, उस आज तो स्कूल में टीचर्स सरवत गिलानी के हस्बैंड और उनके हाथ की जादूगरी की भी बहुत बातें करी थी, जो कि मैं नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मुझे तजुर्बा नहीं है इसमें कि स्किन वगैरह ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। वो काफी डिटेल में डिस्कस करी थी, उन्हें बड़े अंदाजे थे। खैर उसको छोड़ते। अच्छा जी, इन्होंने सिंधी की लाते तोड़ने के साथ साथ इन्होंने उर्दू की भी तोड़ी है। खराशों को खरोशें बोला है और दोबारा बे बे वो बोला है, वो सारा कुछ। और वो लोग जो है ना जाके इस बात को बाकायदा और भी काफी पोस्ट में देखा है मैंने कि वो कह रहे हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। अच्छा जी, अब राइटर ने स्लो रखा हो, किरदार सही किए हो ना किए हो, राइटर को मोहब्बत मालूम है। डायलॉग्स बड़े अच्छे थे। बंदा मर जाता है, मोहब्बत नहीं मरती। प्यार में खुद को बार बार उस शख्स के पास से खींच के लाना पड़ता है। बड़े दिल को लगी एक दो बातें, तो ये दिल को लगी कि बंदा बाजूकात इतना बेबस हो जाता है और उसका दिल कहता है यार कुछ मिल जाए, मैं वो फांक लूं और जो इंसान है वो जहन से निकल जाए। तो हम्म। वो बड़ा रिलेटेबल है। हमें निशा जैसी समझदार खातून से शायद तवक्को नहीं थी, हम्म। लेकिन ये है कि फिर भी वो बड़ी रिलेटेबल चीजें हैं जो इस स्टेज पे गुजरे हों। हम्म। हाँ जी, उसके बाद वार्डरोब में एक और बेढंगी चीज आई जो आपने भी पॉइंट आउट की, घर में कॉलर वाली मर्दाना शर्टें कहाँ से आ गई। ना मामू जान कभी पहनते होंगे, और मामू जान तो स्मार्ट है। राशिद भाई की थी तो वो बड़े सवालिया निशान उठते हैं उसके ऊपर। और वो तो उसके अंदर दो, बाकायदा उसके अंदर दो निशा आ जाएं।
राशिद भाई की शर्ट में। हाँ, इतनी खुली-खुली थी वो, तो वो मुझे समझ नहीं आई कि वो वाली मर्दाना शर्टें कहाँ से आ गई। रेबैन का चश्मा, माशाल्लाह वो भी था। और कपड़े अदल-बदल हो रहे हैं, चश्मे इधर-उधर जा रहे हैं, एक दूसरे के पहने जा रहे हैं। स्पीड इसकी स्लो ही है। अभी भी मुझे ये लग रहा है कि जो रमशा है, वो इन लव वाली जो उनकी कैरेक्टर की डिमांड है, वो सही तरह से नहीं दिखा रही। वो इरिटेटेड है। मोहब्बत में तो आपको खोना है और आपको थोड़ा-सा माइल्ड होना है। वो हम्म। इरिटेटेड सी लग रही है, जिससे मुझे लग रहा है कि उसकी फीलिंग्स वो सही तरह से डिपिक्ट नहीं कर पा रही। बात स्टेज उसकी सही है कि वो डिनायल में जाना चाहती है, वो इस चीज से हटना चाहती है, फोकस वापस चाहती है। अच्छा जी, 2 किस्तें इस ड्रामे की स्टार्ट से 1 किस्त में समा सकती है, मैं शुरू से कह रही हूँ कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा और घसीट रहे हैं, लेकिन लोगों को पसंद आ रहा है। तो 2 ट्रैक्स चल रहे हैं इस वक़्त, एक चल रहा है गाँव वाला और एक चल रहा है इधर कॉलेज वाला। कॉलेज वाला बिल्कुल ठीक चल रहा है। गाँव वाला अब बाकायदा फ़िज़ूल लगने लग गया है, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रेस कोई नहीं है। यही चीजें वो हवेली से निकल के अगर शूट करते, वो व्लॉग बना रही है, वो एक व्लॉगर है, वो कोई बाकायदा व्लॉग बनाए, वहां पे जाके सिंधी सकाफत का असर हो। मैंने अपनी जिंदगी के स्टार्ट के 12-13 साल सिंध में गुजारे। मेरा मुझे बहुत खुशी हुई, अब मैं वो सारा कुछ बहुत मिस करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई अलन फकीर का नाम सुन के, वो ये जो मालो गाना सुन के, वो सारा कुछ मुझे तो बल्कि वो मतलब बचपन वाली वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आई। उसको आप बाकायदा अगर आउटडोर्स में शूट करते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता। तो बिल्कुल उसका सही। इम्पैक्ट हवेली के अंदर रख के खराब हो रहा है। तो एक ट्रैक जब आपका बेकार जा रहा है, तो आपका दूसरा ट्रैक बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। स्टिल अभी तक लोग बिरयानी प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, तो ये लोगों के दिल में जगह बना रहा है। निशा का यू टर्न बाकायदा, वो जो हमारी हीरोइन को जब हेड स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है ना, और वो ऑडियंस की डिमांड पे नहीं उठ रही होती, पूरी उतर रही होती, तो वो उसको घुमाते रहते हैं कि मुझे मोहब्बत है, नहीं है, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे सामने ना हो, मैं अकेले करूंगी, तुम प्रेजेंटेशन में आओ, तुम यहाँ, तुम वहां, तुम ये, तुम वो, तुम रास्ता हटा लो, रहना लो हमसे ट्यूशन, फिर कहती है तुम आए नहीं ट्यूशन पे, हम्म। वगैरह वगैरह। ये जो निशा के यूटर्न और अदला बदली थी ना, ये थोड़ी ज्यादा ही हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ड्रामा है, सही ट्रैक पे चला गया, और बाकायदा वो स्टेज पे आ गए मोहब्बत वाली। अगर 8 और 9 किस्में ये यहाँ पहुंच गए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये इनका क्या होने वाला है कि शादी के बाद इनका गांव के माहौल में वहां के क्लैशेस, वहां के डिफरेंसेस, वहां की रिवायात में दोबारा दिखाए जाएंगे। तो सही जा रहा है, अच्छा जा रहा है, लोगों को मजा भी आ रहा है, थोड़ा सा स्पीड अप भी हो सकता है, लेकिन स्टिल हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड हम्म। ड्रामा। हम्म। हाँ, नहीं, ये मुझे 8वीं और 9वीं एपिसोड मुझे कंपैरेटिवली बेहतर लगी, जो शुरू में जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी उसके मुकाबले में बेहतर लगी। और इनफैक्ट अब मैं ये बोलूँगी कि 8वीं और 9वीं की हम बात जब कर रहे हैं, तो एक और ड्रामा है जिसकी अभी लास्ट 2 एपिसोड एक्चुअली मुझे थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेहतर लगी, और वो ड्रामा है मैं ज़मीं तू आसमान। तो हमारा उल्टा चल रहा है इसमें, इसमें आप कभी जमीन होती है, कभी मैं आसमान, क्योंकि आपको जिस हफ्ते पसंद आता है मुझे नहीं आता, जिस हफ्ते मुझे पसंद आता है आपको नहीं आता। चले शुरू करें। सही बात है। नहीं, मुझे एक्चुअली इस दफा इसलिए मुझे पसंद आया, बिकॉज देखो अच्छा चलो, पहले तुम चलो। उस पे बयानी मैंने किया था, ये तुम शुरू करो। हम्म। असल में गैर शऊरी तौर पे हम इसको इश्क मुर्शद से कंपेयर करने लग गए स्टार्ट से ही, क्योंकि कैरेक्टर लड़की का लड़के का, उनके बीच के जो फर्क है, डिफरेंसेस, उनके जो इख्तलाफात हैं, वो बहुत हद तक इश्क मुर्शद से मिलते थे। लेकिन मुझे याद है कि इश्क मुर्शद अपनी पहली किस्त के पहले 10 एपिसोड में मेरे दिल में घर कर चुका था, कि मैं वो ड्रामा दिमाग बंद करके देखी जा रही थी, और मैं बिंज वॉच करने का दिल कर रहा था, सारा दिन वो गाने गा रही थी, जो उसका ट्रैक है। इस ड्रामे ने हमें अभी तक, मुझे नहीं लगता कि मुझे ग्रिप किया है। कैरेक्टर समझ आ रहे हैं, कहानी समझ आ रही है ना, लेकिन हमें इसका इंतजार नहीं है। हाँ, जब मुझे ऑप्शन मिले कि 3-4 ड्रामे हैं, उनमें से कौन सा देखना है, तो मैं इसको इसलिए पहले देख लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये लाइट है, मेरे हिसाब से ये लाइट है, ये हंस के गुजर जाएगा, इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, इसमें भी वही सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं। फूफा वाला किरदार के घर के कागजात लाए, ये लाए वो लाए,
हम्म। ये काफ़ी ड्रामों में काफ़ी दफ़ा हो चुका है। प्रॉपर्टी की जंग और बेवकूफ़ बन रहे हैं खानदान उनके हाथों। तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि फुप्पो और उसकी बेटी कैसी है, जो कि बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है, कम से कम बेटी की समझ में आ सकता है। चले वो भी हो गया। फिर हमारे पास एक हीरोइन की बहन है या एक किरदार है जो हीरो ने बाकायदा उन्हें शट अप कॉल दे दी है बहुत पोलाइटली कि मैं वो इंसान नहीं जो तुम्हारे साथ शादी करेगा। अब उन खातून को स्टेप बैक कर लेना चाहिए या कुछ जो भी करना है। भाभी रोती धोती मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। भाभी का ट्रैक मुझे मतलब समझ तो आ रही है लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा कि भाभी क्यों इतनी मजलूम है, मारे खानी है, इतना रो रही है। ये चीजें हम बहुत दफा देख चुके हैं। हम दोबारा से वो देखेंगे तो हमें उसका मजा नहीं आ रहा। अब इन्होंने स्टार्ट में ऑलरेडी डाल दिया है कि माप गया है और उसको अरेस्ट हुआ है और बहुत हाइप क्रिएट की है। अब हमें हमने देख भी लिया उसका अंजाम क्या हुआ है कि वो निकल के आ गया है। दोबारा से वो सीन डालना और हमारे हीरो की मोहब्बत में उसको निकलवाना। हीरो कोई बहुत बड़ा हीरो उससे नहीं लगा क्योंकि वो हीरो की मदद के बगैर एक बार पहले निकल चुका है वहां से, उसी चुंगल से। मतलब जब वो अरेस्ट हो रहे थे तो हमें ऑलरेडी पता था कि निकल आएंगे। बिग डील। अब इतने बड़े बड़े बंदे हैं जो इतनी बड़े बड़े गुंडागर्दियां कर रहे हैं, वो हमारे हीरो साहब जिनका क्या नाम है, साद साद शाजिल। 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 शाजिल की एक बंदूक से डर रहे हैं, बंदूक से बातें कर रहे हैं माई बाप करके उसको। जो कि उस बंदे के पीछे भी प्रॉपर एक गार्ड की गाड़ी होगी, वो इतने बड़े बड़े फड्डे लेके बैठा हुआ है। तो वो समझ नहीं आ रही। हाँ, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे फिरोज खान अच्छा लग रहा है बिकॉज ये कैरेक्टर उनको सूट कर रहा है। वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हिबा बुखारी हमेशा से ही अच्छी लगती है, वो भी सही लग रही है। उन्होंने कहा मैं हाथ काट लूंगी, वो कहती बटर नाइफ है। कुछ जोक्स बड़े ऑन पॉइंट भी आ रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। लेकिन ये है कि ओवरऑल ये इसको ना फनी ना बनाए, इसको थोड़ा सा इंटेंस रहने दे, हम्म। वरना फनी और क्रिंज में बड़ी बारीक सी दीवार है, वो क्रॉस हो जाती है। और बस यही है कि फिर भी हम देख रहे हैं क्योंकि ये लाइट है, इजी ऑन द ब्रेन। हम्म। ऐसे ड्रामे हों, इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है हम्म। कि इट्स इजी ऑन द माइंड, इजी ऑन द हार्ट। हमें इस पे देख के कोई रोना नहीं आता, कोई घबराहट नहीं होती। हम्म। तो इसलिए मुझे हम्म। फिर भी अच्छा लग रहा है ये हम्म। बात। हम्म। अच्छा। आपको क्या अच्छा लगा? अच्छा जी, हाँ, मैं जैसे मैंने पहले कहा कि आई थिंक कि ये जो अभी दो एपिसोड गुजरे, ये मेरे नज़दीक थोड़े से बेहतर एपिसोड थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो अच्छी चीज़ें मुझे लगीं, और जाहिर सी बात है बुरी तो मुझे हमेशा ही लगती हैं, तो वो भी मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। तो जनाब, पहले मैं बुरी चीज़ें मेंशन कर देती हूँ। अच्छा, बुरी चीज़ें मैं जो मुझे लगती हैं चीज़ें, वो ये कि ये जो अकबर वाला जो ट्रैक है, अकबर और मुमताज़ और फुप्पो वाला जो ट्रैक है ना, वो मेरी बर्दाश्त से अब बाहर हो रहा है। उनको एक काम ये करना चाहिए था कि या तो ये इस चीज़ को शुरू के एपिसोड्स में स्टैब्लिश कर लेते कि जो अकबर है ये बहुत ही लो आईक्यू है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा या इमेच्योर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात बोली है कि जी वो पढ़ लिख नहीं सका और लाइक स्कूल में परफॉर्म भी नहीं कर पाया, और उसने पढ़ाई छोड़ दी थी एंड ही इज़ नॉट एजुकेटेड। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा और इस चीज़ को उन्होंने री इन्फोर्स करना था, बिकॉज बहुत सारे लोग ये बात भूल गए हैं। तो अकबर इज बिहेविंग लाइक अ कंप्लीटली इमेच्योर इडियट। ओके, जो भी कुछ कर रहा है वो कोई नॉर्मल एक अक्लमंद इंसान तो नहीं करेगा, ये बेवकूफ इंसान ही हम्म, करेगा बातों में आके। दूसरा ये कि ये जो मुमताज है ना, ये शी इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स, बिकॉज वो जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो इतना उछलती है ना कि वो मुझे मुझे पेल्पिटेशंस होने, उनकी उछल लगता को बहुत नॉर्मली अपनी अदाओं से उसको आप प्ले कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू यूज योर बॉडी, लाइक एक आपको थोड़ा सा कम उछलना चाहिए। तो वो मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रही है। अच्छा, फिर मुझे बात समझ में नहीं आई कि अकबर और मुमताज की क्या रिलेशनशिप है। इनकी मंगनी हुई हुई है, मुमताज जो है वो बेवा है। तो अगर इनकी आपस में लव मैरिज है, तो मुमताज की पहले क्यों दूसरी जगह पे शादी करवा के और वो बेवा हुई और उसके बाद इनकी अकबर के साथ इनकी मंगनी की गई? अगर इनको शुरू से ही मुमताज पसंद थी, जितना कि अभी इतना ऑब्सेसिवली दिखा रहे हैं कि इतनी इनको मोहब्बत है मुमताज से, तो उनकी शुरू में इनकी मंगनी क्यों नहीं हुई हुई? उनको वाई वाई डज शी हैव टू बी अ विडो कि उसके साथ इनकी फिर शादी दिखा रहे हैं? क्यों? उसका क्या क्या सेंस? मुझे लगा विडो बेटी कोई और होगी, कहीं यही से यही निकलेगी। यही है, यही है, ये है। यही है। तो मतलब अगर इनकी दोनों की आपस की मोहब्बत थी, तो पहली शादी इनके साथ क्यों नहीं की गई?
फर्स्ट कजिन्स दिखा रहे हैं ना, ये तो नहीं कि कोई दूर के कोई रिश्तेदार है, फर्स्ट कजिन से मतलब बचपन से साथ रहे हैं। और अगर ये बचपन की मोहब्बत है तो फिर क्यों इनकी पहले कहीं और शादी की गई, मतलब ये मुझे कंप्लीटली क्यास नजर आया। सब ताल्लुक है दूसरे ट्रैक का। फेरोज खान बहुत फ्रेश लग रहा है मुझे, बहुत फ्रेश लग रहा है, वेरी रिफ्रेशिंग एक्टिंग, और बहुत रिलैक्स्ड एक्टिंग। मतलब मुझे फेरोज खान इस एफर्टलेस। तरह, हाँ मुझे इस तरह का फिरोज खान देखना पसंद है। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ फिरोज खान, लेकिन मुझे इस तरह का फिरोज खान देखने में मजा आ रहा है। आई एम इंजॉइंग इट। लाइट हार्टेड रोल्स के अंदर एक छेड़छाड़ वाले रोल के अंदर एक थोड़ा सा फनी उसके अंदर। तो वो मुझे ये वाला पीस, मुझे इमरान ये वाला जो मुझे रोल है फिरोज खान का, मैं आई एम इंजॉइंग इट, आई एम इंजॉइंग इट। और हिबा के साथ इनके रोल्स, और एक जो वो जेल के अंदर दोनों कुर्सी रख के, उधर भी कुर्सी रख के, उधर भी कुर्सी रख के उसको पानी दे रहे, सैंडविच दे रहे हैं। और अब्बा बेचारे तो वो तो जमीन पे बिठा दिया यार, अब ससुर का भी कुछ ख्याल कर लेते, अगर बेगम को हाँ, कुर्सी पे एक बिठा दिया था, एक कुर्सी ससुर को भी दे देते ना, वो बेचारे जमीन पे बैठे हुए हैं। अच्छा, अब जहां तक ये बात थी कि तुमने जो पॉइंट उठाया ना सनिया के, वो पहले भी ये सीन हो चुका है और वो निकल के आ गए थे। ये सीन और वो सीन डिफरेंट है। उसमें ये था कि जो ये लड़की है हुरैन हुरैम हुरैम, वो मुरम। बाहर थी। हम्म। ठीक है, तो वो बाहर रह के उसने प्रोटेस्ट किया और उसने सब कुछ किया, तो वो इट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पे वो लड़की भी अंदर थी, तो यहाँ पे ये कोई भी इस वक्त यहाँ ऐसा नहीं है जो इनकी मदद करेगा। तो इसलिए वो सिचुएशन, उस सिचुएशन में इनका हीरो बन के आना और इनको जो है वो हीरोइन को निकालना, कि एक हीरोइन के ऊपर भी एक उन्होंने एहसान कर लिया, एक मोहब्बत का ट्रैक की स्टार्टिंग हो गई कि जी के अंदर डेवलप हो गया। तो वो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरत थी। अच्छा, अब मुझे जो सेम टू सेम एक जो चीज़ लगी फिर दोबारा, अच्छा मुझे ये एपिसोड्स तो इसलिए बेहतर लगे कि इसमें इश्क मुर्शिद का रेफरेंस इतना मुझे नहीं लगा, जो मैंने तो कहा था ना कि एक मुझे थोड़ा सा है कि अब इसमें से निकल आए, बस अब बहुत हो गया है। तो ये दो एपिसोड्स के अंदर मुझे लगा कि ये थोड़ा सा उससे थोड़ा कुछ निकलने में कुछ कामयाब हो गए। लेकिन फिर उन्होंने जो वो बात कर दी कि जी वो जब जेल में जाते हैं तो वो कहते हैं प्रेसिडेंट साहब आपको जेल से निकाल देंगे, आप प्रेसिडेंट साहब के पावर को नहीं जानती, प्रेसिडेंट साहब ये भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब वो भी कर सकते हैं। एकदम मेरा दिमाग फिर वापस इश्क मुर्शिद पे चला गया। वहां पे याद है पीर साहब होते थे, पीर साहब ये कर देंगे, पीर साहब वो कर ओह! देंगे। मैंने कहा यार अब ये पीर साहब का रोल यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब हाँ, है। तो वो सुफियान का जो कैरेक्टर है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक बहुत बहुत उसको परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है बंदा। फिरोज खान जब मामा मामा करता है ना, मुझे बहुत चिढ़ लगती है। ये मामा वाला ट्रैक मुझे समझ नहीं आता, ना अब्बा को अब्बा ही रहने दो यार, मामा मामा बोल बोल के क्या आपने वो किया हुआ है। वो बहुत बचपना है वो मुझे। अच्छा, वो जो पिस्तौल वाला सीन था ना, वो मुझे वैसे एक्चुअली बहुत मजे का लगा। मुझे हंसी आ रही थी लिटरली, कि वो छोटे भाई। अच्छा वो हमेशा जैसे मैं जिक्र करती हूँ, मेरा मियाँ साथ में बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं ड्रामा, तो कहती है छोटा भाई ये कौन सा कैरेक्टर है। ये कोई नया कैरेक्टर है, छोटा भाई तो दो भाई थे, ये छोटा भाई कौन है। मैंने कहा नहीं, ये तो अभी नजर आ जाएगा छोटा भाई। तो वो छोटे भाई जब नजर आए, तो उसके साथ जो वो सीन था ना, वो वाकई मैंने इंजॉय किया प्रॉपरली। हालांकि कोई लॉजिक नहीं बन रही थी उस सीन की, लेकिन मैंने इंजॉय किया। वो जिस तरह से वो कह रहा है, वो उससे बात कर रहा है, वो कह रहे नहीं मुझसे बात नहीं करो, छोटे भाई से बात करो। वो पिस्टल की तरफ देख के बात करेगा। कि आई इंजॉयड इट, मुझे मजा आया, मैं हंसी उसके ऊपर। तो जब हंसी तो फंसी। तो इसलिए जो है ना वो, सही। तो दैट वाज अ गुड गुड वन फॉर मी। तो अब आज हम दो तीन नए ड्रामे हैं जिनका जिक्र हम शुरू करेंगे, और जिनके बारे में हम पहले थोड़े से मशकूक थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसमें से एक ड्रामा जो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे, जिनकी शादी उनकी शादी। ये ड्रामा जो है ये मंडे और ट्यूसडे को आता है, हम टीवी का ड्रामा है। सैयद नबील साहब ने लिखा है इसको और सैफी हसन ने इसको डायरेक्ट किया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये ऑनर है। बहाजली सहर, अरसलान नसीर हैं इसमें, सिद्रा न्याजी हैं, रुमैसा खान हैं, इरफान मोतीवाला हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। तो पहले कभी मैंने इस तरह का ड्रामा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हॉरर कॉमेडी, वैसे तो हमारे यहाँ जो हॉरर होते हैं वो एक्चुअली हॉरर नहीं होते, हॉरर कॉमेडी ही होते हैं। लेकिन कॉमेडी होती है। हाँ, लेकिन ये कि इस तरह से स- बना के हॉरर कॉमेडी वाला ड्रामा, ये मैंने पहली दफा देखा। तुम्हारा क्या इसके बारे में असेसमेंट है?
मुझे तो ट्रेलर्स इसके बहुत अच्छे लगे थे बिकॉज हमने जो उर्दू फिक्शन पढ़ा है हमेशा से, हमारी जो उर्दू चिल्ड्रन फिक्शन है उसमें ये बहुत है, जिन्नात। और जैसे हम उम्र यार के लिए मैं नाम अनाउंस होने से ही एक्साइटेड थी। इस तरह जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, इसका नाम पता था, तब से मैं एक्साइटेड थी, क्योंकि ये हमने सारा बचपन यही पढ़ा है कि जिन्नात, परिस्तान, कोकाफ, तो वो वाली फीलिंग थी कि चलो ये आ रहा है कुछ। दूसरी बात ये है कि सच में ये आप हॉरर कॉमेडी जॉनरा अभी बॉलीवुड ने भी रीडिस्कवर किया। स्त्री, भूल भुलैया, ये सारे हॉरर कॉमेडी जॉनरा है। हम्म, ये हम्म, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप इसको तसल्ली से और अच्छे तरीके से बनाएं, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं डराने में भी और हंसाने में भी। तो ये था कि हम बहुत नई नई चीजें ट्राई कर रहा है, कौन सा तीर निशाने पे लगेगा, और मुझे लगता है ये वाला तीर निशाने पे लगा। इसका तो स्टार्ट ही बेस्ट था। वहाज अली दे वफा का गाना गाते हुए दोबारा हम में आ रहा है, मतलब नॉस्टैल्जिक। और आप जैसे अपने हस्बैंड के साथ देखते हैं, मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे के साथ कुछ देख सकूं। ये वो ड्रामा है जो मैंने लगाया कि मेरा बेटा भी देखेगा, और वो तो जंप करने लग गया कि वाह वाह जरी मामा, ये तो इन्होंने ट्रिब्यूट किया है, फोर्थ वॉल ब्रेक करे, उसी का ड्रामा, उसी का गाना आपने देखा? मैंने कहा हाँ जी मैंने देखा। तो बड़ा कहता बट पॉजिटिव स्टार्ट मामा। मैंने कहा हाँ बात सही कह रहा है कि स्टार्ट ही इतना पॉजिटिव है, हमें वो सारी जो एसोसिएशन थी अहदे वफा से थॉट्स, वो हमारी इसके साथ एकदम से यूं करके अटैच। ठीक है चलो, आज वाइबिंग हिज वे ऑन हम टू बी अगेन गुड। उसके बाद अब्बा जी पे चल गए। हम्म, एकदम से सीरियसनेस आ गई, अब्बा जी बेहोश है, लेकिन वो मुलाजिम ने जो हैंडल किया है कि सीढ़ियों से नहीं गिरे, कंधे से गिरे, मतलब कॉज ऑफ डेथ कंधे से गिरना, मैंने जिंदगी में पहली बार सुनी है। कॉज ऑफ डेथ इज कंधे से गिरना, ठीक है। और हम जो हमें टिकटॉकर मिली बड़ी कूल सी हिप और वो वाली, लेकिन उनका थोड़ा सा कैरेक्टर दिखाया है ब्रेनलेस सा। तो हम्म। उन्होंने कहा कि फॉलोअर्स तो हैं पर व्यूज नहीं आते। मुझे दिल पे यू एंड लगा, आई कैन रिलेट। मुझे दिल पे लगा, मुझे दिल पे लगा, यूं करके दिल पे लगा। यस। सही। और एक और एंसेस्ट्रल मेंशन, और ये हवेली और ये और वो, और उन्होंने हवेली भी कितनी अच्छी बनाई है। वो मेरा बेटा कहता है ये हम का मामा भूत महल याद है आपको? उन्होंने पहले भी हॉरर कॉमेडी ट्राई की थी एक छोटी सी फिल्म में, जो तीन कहानियां नाम से फिल्म एक ईद पे रिलीज हुई थी। उसमें हीरा मानी और मानी का था भूत महल, कि वो बिल्कुल। एक घर में जाते हैं और वो मैंने देखी है, हाँ। फिर वो मेरे ये भी मेरे बेटे ने पॉइंट आउट किया, मुझे भूल गया था। कहता है कि ये वैसा ही है देखिए मामा। और वो पुरानी हवेली, और हवेली प्रॉपर अच्छी बनाई, घर में चट्टाने, साइडों में उन्होंने लोकेशन बहुत अच्छी ली है, लाइटिंग और लोकेशन के, वो दीवारें ही ऐसे लगती हैं कि भाई वो अनफिनिश्ड सी रॉ सा टच आता है। हमें अभी तक दो किस्तों के बाद मुझे अगली किस्तें देखने का सबसे ज्यादा इश्तियाक इसलिए कि मुझे पता चले जमशेद के साथ क्या हुआ, वो तो कितना पता नहीं, उन्होंने पता चलेगा कि नहीं, सीन, पता चलेगा लेकिन वो। वो कितना उन्होंने हमें डरा दिया। एक अच्छा भला इंसान अंदर आया, बस क्या हो गया, हम्म। कहाँ गया जमशेद, हमें जवाब चाहिए भाई हमें। तो क्या था रात, पता नहीं। हाँ, और उन्होंने ये सही इन्होंने डिफरेंस किया कि रात होती है तो डरावना, दिन होता है तो मजाइया। तो ये इन्होंने मजे का इस तरह इन्होंने एलिमेंट रखा है, अगर चलाते हैं तो बहुत अच्छा है। शबनम की छोटी बहन शुमाइला, ये कहाँ थी? ये हम्म। मैंने लिखा हुआ है, मुझे भूल गया। ये कौन शुमाय सी शबनम की छोटी बहन शुमाइला? हाँ, वो शुमाइला से बहन अपनी शुमाइला शादी, से उसकी वहाज अली शादी की करा शादी दो। कर, हाँ शादी कर रहे थे ना, वहाज अली की शादी कर रहे थे शुमाइला से, हाँ। ओ अच्छा हाँ, वो भी थी उसकी कि अब तो बड़ी हो गई है, वो कहता है वो गंजी थी, कहती है अब तो बाल आ गए हैं। वो भी मजे का सीन था कि हर सीन के अंदर उन्होंने प्रॉपर एक बीट रखी है, एंगेजिंग रखा है और फनी भी रखा है जहां पे जरूरत है। फिर हमारे अहदे वफा के डायरेक्टर साहब भी आ गए, टड़ा! उन्होंने फिर से फोर्थ वॉल ब्रेक की, फिर कि इसने अहदे वफा डायरेक्ट किया था और हम्म, इस बार वहाज अली से परफॉर्म नहीं हुआ, हम्म, जो कि सीन की डिमांड थी, और सारा कुछ छोटे मोटे हीरो दिखाए हुए हैं हमें। हम्म, हालांकि ही इज अ ह्यूज स्टार, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा इंसाफ कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। और वो मेरा बेटा कहता बाप फौत हो गया और अली मस्ती मना रहे, मामा ये कैसा बेटा है, कल को हम्म, घर जाके रोएगा,
क्यों नहीं फोन उठा रहा? वो बड़ा उसके दिल पे लगा कि बाप का फ्यूनरल मिस हुआ। लेकिन इन्होंने हवेली में जाना था, हवेली की एंट्रेंस सारे अनप्रिपेयर्ड तरीके से हवेली में फटाफट उन्होंने पहुंचा दिए। 2 एपिसोड्स का फ़ायदा अब हमें नज़र आ रहा है और हम की डिसीजन की बेहतरी नज़र आ रही है कि हम्म 2 एपिसोड में आपने ऑडियंस एंगेज कर रहे हैं। हम्म एक एपिसोड में ऑडियंस के पास फिर भागने का मार्जिन होता है। हम्म 2 एपिसोड में ऑडियंस हुक हो जाती है बहुत हद तक। हम्म। तो हम सही जा रहे हैं। गूंज वगैरह कहाँ गए? यानी आइडिया कौन से दिन पे चले गए? पता नहीं, मैंने फॉलो करना बंद कर दिया उसको। हाँ, अच्छा। और आप ऐसे भी यूट्यूब पे देखते हैं ना? हाँ। तो वो कहीं आगे पीछे हो गया, पता नहीं किस दिन आ रहे हैं वो। अच्छा। हाँ जी। और जी, वो चूहे की वजह से वो क्या, मेरा बेटा कहता कि मामा सीरियस नहीं ले रहे इस ड्रामे में, इतनी बड़ी चीख मार दी चूहे की वजह से। ये क्या करे, अब्बू की फौत हो गई, वो शिफ्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा वो ड्रामा ही है, इतना सीरियस तुम भी ना लो अगर वो नहीं ले रहे तो। और अच्छा जी, अब आती है जिन्नात की फैमिली जो कि उन्होंने सेकेंड एपिसोड में रिवील करी। हम्म सारे ब्लैक कपड़े, बड़ा अच्छा मेकअप और वो डरावना हिसाब और सारा कुछ। वो बड़ा इन्होंने अच्छा सही है, जबरान का रोल बकायदा उन्होंने हॉरर रखा हुआ है। हम्म बीच बीच में वो जो जिनों के बारे में बातें जो है वो भी डाल रहे हैं। 100 साल पहले जबान दी थी हमने, तो हम्म उनके लिए तो 100 साल की बड़ी बात थी। नहीं मुझे भूख नहीं, रास्ते में 5 किलो मिठाई चख खाई हूँ। तो वो 5 किलो मिठाई चख के आ गई है, तो अब उसको अभी फिलहाल भूख नहीं है, उसने स्नैकिंग कर ली है, तो वो जुन्नों वाली चीजें भी डाल दी है। और वो एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है जो हम बचपन से सुनते हैं कि जिन दरख्त रहते हैं और आशिक हो जाते हैं। इस बार उन्होंने उसको रियलिस्टिक करके दिखाया है। यही अगर मर्द वाला दिखाते ना कि मर्द किसी खातून पे आशिक हुआ, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता और डरावना हो जाता। इन्होंने खातून पे दिखाया है तो हमें इतना बुरा भी नहीं लगेगा, फनी भी लगेगा, और हमें शायद उसकी फीलिंग्स की कदर भी आए, जिनकी हम जिनके साथ सिंपथाइज करें। तो ये वाली चीज है। बाकी ये है कि वेरी गुड स्टार्ट, बहुत अच्छा स्टार्ट है। इसको ये ऐसे ही रहने दे। जो हमारे टीवी ड्रामों में सास बहू और बहुत मोनोटोनस चीजें आ गई थी ना, रुला रुला के करने वाली, वो चीजें ठीक होंगी। हम्म तो मुझे तो बहुत मजा आया भाई। हम तो अभी से, मेरा बेटा इंतजार कर रहा है कि मामा क्या देखने लगी है, जिनकी शादी की अगली एपिसोड आ गई कि नहीं। हम्म तो और इसलिए भाई हम हम्म तो बहुत फुली इंगेज्ड है। हम्म। नहीं, बिल्कुल, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। एंड मतलब बहुत अरसे के बाद एक्चुअली मुझे कोई ऐसा स्क्रिप्ट नजर आया है जिसमें कि मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हर एक पंच लाइन पे हंसी आ रही है, हर एक पंच लाइन पे हंसी आ रही है, विच इज़ वेरी रेयर। और इतना मज़े का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इतना मज़े का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। और आई डोंट नो कि एक बात वही होती है ना कि एक टीम एफर्ट होती है तो वो नज़र आने शुरू हो जाती है। आई थिंक लिखा हुआ बहुत अच्छा है, डायरेक्ट बहुत अच्छा हुआ हुआ है, और जो एक्टर्स हैं वो उतनी ही मज़े से परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक सब लोगों ने ना एक एक जुआ खेला है, बेसिकली इट्स हम्म। लाइक अ जुआ। उनको था कि ये जुआ पड़ गया, सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो दे डोंट केयर, दे आर जस्ट हैविंग फन, एंड इट्स शोइंग ऑन द स्क्रीन कि वो इंजॉय कर रहे हैं, काम करते हुए इंजॉय कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को इंजॉय कर रहे हैं, डायरेक्शन को इंजॉय कर रहे हैं, और वो इंजॉयमेंट जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। तो हम अपनी सब टेंशन, अपनी सारी जो है ना वो सारी छोड़ छाड़ के, इट्स नॉट अ रियलिस्टिक ड्रामा ऑब्वियसली, तो हम उसको उस हिसाब से देख भी नहीं रहे हैं। और जिस तरह से फास्ट पेस्ड इसको ड्रामे को उन्होंने रखा हुआ है, एंड वहाज अली जबरदस्त काम कर रहा है। रोमैसा ने ये रोल पहले किया हुआ है, मगर उसके बावजूद भी वो तो प्रो हो गई है इस कैरेक्टर के अंदर। ये जो यूट्यूबर और वीलॉगर वाला जो एक अच्छा। कैरेक्टर है ना, ये इसके अंदर ये इससे ज्यादा कोई बेहतर कर ही नहीं सकता। आई थिंक ही हैज बिकम अ प्रो। वो डियर बेस्टी के अंदर भी इसने यही रोल किया है, जितने भी मैंने इसके ओह! देखे हैं उस सब में इसने बेसिकली यही रोल किया है, तो शी इज अ प्रो इन दिस। और वो जो टाइमिंग इसकी और वहाज की है कॉमेडी की, ओ माय गॉड, मतलब मुझे समझ नहीं आती मैं किसकी तारीफ करूं किसकी ना करूं। अरसलान नसीर, आई थिंक मैं उसको एज एन एक्टर, मुझे हमेशा इससे शिकायत रही है, मगर इसको उसका जो अरसलान का जो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वो उसके वन लाइनर्स होते हैं हमेशा। अगर आप उसका यूट्यूब के जो हाँ। छोटे छोटे आप उसके वो देखें, जो जो जिसकी वजह से वो फेमस हुआ था, बहुत मशहूर यूट्यूबर बना था, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो इसकी इसके वन लाइनर्स हैं, जो इसके स्पॉन्टेनियस जो ये जुमले बोलता है वो इसके बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ उन्होंने उसकी उसी स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाया है
कि उसको वन लाइनर्स दिए हैं, उसको उसी तरह के डायलॉग्स दिए हैं जो कि वो बड़ा कन्विक्शन के साथ जो है वो एक डायलॉग बोल जाता है, उसमें ज़्यादा एक्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ वो जुमला फेंकना होता है। और वो जुमला फेंकना ही उतना फ़नी होता है कि फिर आपको मज़ीद उसके अंदर आपको एक्टिंग की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जुमलेबाजी हो रही है, जुगतबाजी हो रही है बेसिकली, कि आप जुगतें कर रहे हैं एंड आप यू आर जस्ट इंजॉइंग दैट। और उसका सिद्रा का जो रोल है, जो भाभी का इनका रोल है, वो भी है कि वो बस वो प्रॉपर्टी के चक्कर में, हालांकि हालत बुरी हुई हुई है उनकी, और सबसे ज्यादा उन्हीं को डर लग रहा है, सबसे ज्यादा उन्हीं को उन्हीं नजर को आ रहा है, टारगेट भी उन्हीं को कर रहे हैं। टारगेट भी उन्हीं को कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पैसे के लालच में जो है ना, वो औरत जो है वो इतनी वो हो गई है कि वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। इट इज वेरी फनी। ऊपर से वो चंगेज चाचा का जो रोल है, जो इरफान मोतीवाला जो प्ले कर रहे हैं, इट वाज फन टू सी हिम अगेन। यू नो, अभी उनको हमने रिसेंटली श्री फरहाद में देखा था, चम्मन मियाँ के रोल में। उसके बाद अभी दोबारा से इनका ये बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट रोल, चंगेज खान का, चंगेज चाचा का रोल। तो वो भी उनके वन लाइनर के जी, वो कैसे गिरे, आप सीढ़ियों से गिरे, और मैंने तो कंधे से गिरे थे। कितनी दफा कंधे में रखा, हर दफा फिसल जाते थे, फिर कंधे में रखता था फिर फिसल जाते थे, फिर कंधे में रखता था फिर फिसल जाते थे। पता नहीं कितना सूरज के बल के। कितनी मर गए, पता नहीं कितनी दफा बेचारे गरीब को हेड ट्रॉमा जो है वो उससे इन्होंने गुजारा। तो ओवरऑल आई थिंक मैं बहुत मजा आ रहा है मुझे, एंड कुडोज टू द एंटायर टीम, जिसने कि एटलीस्ट 2 हफ्ते हमें बहुत हंसाया है, बेतहाशा हंसाया है। और जो है बस आई जस्ट होप कि ये इसी इसी तरह से इसको, क्योंकि बहुत ट्रिकी ड्रामा है ये, बहुत ट्रिकी ड्रामा है, एंड जस्ट वन बैड थिंग एंड इट्स गोइंग टू गो यस। completely in the other direction. तो एक फोकस ज़रूरी है इस ड्रामे के साथ, एंड आई होप कि वो फोकस ये लोग आखिर तक उसको मेंटेन करके रखें। और वो जो आखिरी सीन में वो जब रुमैसा खान के वो सर के बाल यूं करके खड़े हो जाते हैं, और वो ऊपर से जिन बैठी हुई, उसको खुशी बैठी हुई है ऊपर से, और वो उसके बाल यूं खड़े हुए, गॉड वो यार किस प्रॉपर इफेक्ट्स डाल रहे हैं, चीजें, मेकअप, ये सारा कुछ वो कर रहे हैं फर्नीचर हिलाते हुए ये। बहुत को एक नई चीज ट्राई करने के लिए, एंड इट्स अ बिग गैम्बल। एंड जियो वालों ने हेड्स ऑफ टू देम, दे ट्राइड न्यू एक्सपेरिमेंट एंड सो फार इट्स वर्किंग फॉर मी। इस तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई थिंक सैयद जिब्रान जबरदस्त। इस बंदे की तो एक बॉडी लैंग्वेज, एक पर्सनालिटी ऐसी है कि जब वो बोलता है ना, अगर चाहे उसका गेटअप कुछ भी हो, उसको किसी कमरे में खड़ा कर दो, उसके मुंह पे काला कपड़ा भी डाल दो ना, उससे सिर्फ कोई एक डायलॉग बोल दो, तो आप उसको पहचान जाओगे कि सैयद जिब्रान है। उस बंदे की आवाज में इतना पावर है। तो आई थिंक वो जिन के कैरेक्टर के लिए ही वॉज द बेस्ट। और तमकिनत तो वैसे ही, मतलब स्क्रीन पे हम्म। आती है तो वो, शी इज एन एक्सेलेंट 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 एक्ट्रेस, बहुत जबरदस्त काम करती है वो। और सहर खान अभी तो इन्होंने इंट्रोड्यूस अपने आप को किया है, अब देखो आगे चल के क्या है, लेकिन सहर के लिए बहुत टफ कंपटीशन है, बिकॉज यहाँ एक से एक एक्टर भरा हुआ है, एंड एवरीबडी इज, ट्रू। और ये कि ये वो उस तरह का ड्रामा नहीं लग रहा मुझे कि जिसके अंदर बेतहाशा कैरेक्टर्स हो। आई थिंक वी आर जस्ट गोइंग टू प्ले विद दीज कैरेक्टर्स, जो कि कैरेक्टर्स अभी नजर हमें आ रहे हैं। हो सकता है एक दो कैरेक्टर्स और ऐड हो जाएं, या आई थिंक नादिया अफगान शायद बाद में आ जाएंगी, और एक और कैरेक्टर था अरबाज खान का, वो शायद बाद में आ जाएगा। तो 2-3 कैरेक्टर्स और एक्टर्स आई थिंक इंक्रीज होंगे, लेकिन ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा इस ड्रामे के अंदर बहुत कैरेक्टर्स हैं। इन्हीं कैरेक्टर अगले ड्रामे की तरफ चलते हैं, जिसने फिर इस हफ्ते एंट्री मारी, जमा तकसीम के नाम से, सरवत नज़ीर, जिन्होंने अभी दस्तक ख़त्म किया था, हमने उनका अभी रिव्यू करना ख़त्म किया था, तो उनका ड्रामा दोबारा से अब शुरू हो चुका है। बस मेरी ज़ाती तौर पे आई आई लव हर वर्क, आई लव हर वर्क। अच्छा, और अली हसन ने इसको डायरेक्ट किया, जिनका अभी मीम से मोहब्बत कुछ अरसे पहले ही उनका ड्रामा ख़त्म हुआ था। आई थिंक वेरी रिलेटेबल ड्रामा। सिस्टम के ऊपर बेतहाशा ड्रामे बन चुके हैं हमारे पास। ये दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम दैट वी आर वाचिंग समथिंग लाइक दिस। मतलब मल्टीपल ड्रामे इस टॉपिक के ऊपर बन चुके हैं, और जिस तरह का ये जब ड्रामे ने स्टार्ट ली, तो मुझे एक फीलिंग आ रही थी कि ये मन्नत मुराद ही दोबारा से शुरू होने जी। वाला है। कि वो तलहा और इकरा का ड्रामा जो एक रिसेंटली ख़त्म हुआ, तो वो तलहा का जो कैरेक्टर, इसमें कैस का जो कैरेक्टर बनाया है इन्होंने, उसकी जो लुक है और जो उसका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज है जो कैरेक्टर की, वो एग्जैक्टली exactly बिल्कुल मुझे मन्नत मुराद वाली लग रही थी। आई थिंक उस पे तलहा को थोड़ा सा वर्क करना चाहिए था।
इस कैरेक्टर को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ही शुड हैव वर्कड अ लिटिल जी, बिट हार्डर ऑन हिज एटलीस्ट जो फिजिकल अपीयरेंस में अगर वो थोड़ी बहुत चेंज कर देता, बिकॉज उसकी वो डायलॉग डिलीवरी एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी मच लाइक मन्नत, मन्नत मुराद, मुराद का जो कैरेक्टर था उसमें। तो मुझे उसमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये वहां पे मसला होगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक के जो कैरेक्टर्स का बिल्डअप है वो बहुत मुझे पसंद आ रहा है। दो भाई, तीन भाई हैं और एक बहन है, जॉइंट फैमिली सिस्टम का माहौल है घर में, 13 14 15 कैरेक्टर्स पूरे के पूरे। एक घर का एक माहौल, एक पेट्रियार्कल सिस्टम, एक बाप का रोल मेजर जो जावेद शेख प्ले कर रहे हैं वो हैं, अम्मा हैं, और बाकी तीनों बच्चे सब एक ही घर में रह रहे हैं। और जो है वो भाई भाभीयों का एक टिपिकल माइंड सेट है, जब वो उसको लैला से मिलने जाती हैं दूसरी साइड से, तो रोटी पकानी, खाना पकाना आता है, और जो है वो कपड़े सीने आते हैं। और वो एक जो ना टिपिकल, एक जब आप लड़की देखने के लिए जा रहे होते तो आपके प्रोग्रेसिव भी नहीं है, कंजर्वेटिव माइंड सेट की बात कर रहे हैं, तो वो। और दूसरा ये कि दूसरी तरफ जनाब हम देख रहे हैं हीरोइन के घर को, जिसमें कि न्यूक्लियर फैमिली है, माँ बाप हैं, और एक बेटी है, इकलौती बेटी है, बहुत वेल ऑफ फैमिली है। तजीन हुसैन उसकी बादला प्ले कर रही हैं, और दीपक परवानी, ये तो मेरे ख्याल में इनका तीसरा या चौथा प्रोजेक्ट है जिसमें ये एक साथ हमें दिख रहे हैं, तजीन भी और दीपक भी है। फिर लैला उनकी बेटी है, इकलौती बेटी है, और वो चाहती है कि कैसे उसकी शादी हो जाए, वो पसंद करती है उसको, कुलीग है उसकी। और फैमिली को जाहिर सी बात है अपने इश्यूज हैं, वो चाह समझ रहे हैं कि जी ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं एडजस्ट कर सकेगी, बट शी वांट्स टू गिव इट अ ट्राई, और वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है तो कहती है मैं करूँगी। तो बहरहाल अब चीज़ें उस डायरेक्शन में चल रही हैं। अ, मेरे लिए जो एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी खटकी, वो ये खटकी कि जावेद शेख का जो कैरेक्टर था, जो अब्बा जान का कैरेक्टर, तो वो पहला जो उनका जुमला होता है वो यही होता है कि अरे गैर ख़ानदान से लड़की आएगी तो कैसे वो एडजस्ट करेगी। उसके बाद तकरीबन उन्होंने, उसके बाद के जितने भी डायलॉग्स थे उसमें सब में उन्होंने ये कहा कि जो बहू थी ये भी गैर ख़ानदान से आई है, वो जो दूसरी बहू थी वो भी कह रहे हैं ये भी गैर ख़ानदान से आई है, जो दामाद है उसके बारे में कह रहे हैं ये भी गैर ख़ानदान से आए, मगर ये भी हमारे साथ एडजस्ट हो गए। तो जब सारे के सारे ही गैर ख़ानदान से थे, तो ये बेचारी एक, ये जो दूसरी लड़की, इसके लिए गैर ख़ानदान का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया गया? वो आई थिंक राइटर खुद लिख के भूल गई थी कि उन्होंने ये जुमला लिखा था कि गैर ख़ानदान से हमारे यहाँ शादियाँ नहीं होती गैर ख़ानदान में। इनकी तो सारी शादियाँ ही गैर ख़ानदानों में हुई हैं। तो बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच, और स्पेशली आई थिंक वो जो एक बच्ची सिद्रा के नाम से, जो छोटे भाई की बेटी का जो एक अब्यूज़ का जो एक वो दिखा रहे हैं घर के अंदर, आई थिंक वो बहुत आगे चल के क्रूशियल एक सिनेरियो बनेगा। एंड बच्ची कितनी डरी हुई है, कितनी घबराई हुई होती है अपने कजन्स से के साथ। तो आई थिंक जॉइंट फैमिली के ये भी नुकसानात हैं जिनके बारे में हम लोगों को अवेयर भी होना चाहिए, और इसके ऊपर बात भी करनी चाहिए, और इसको हाईलाइट भी करना चाहिए। तो फॉर मी आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज थिंग जो कि इसको उन्होंने दिखाया है, बिकॉज हम वैसे बड़े उम्र के सेक्सुअल अब्यूसेस को दिखाते हैं, बट अपनी हम उम्र कजन्स के बारे में जो बातें चल रही होती हैं उनके बारे में हम इतना शायद अवेयर नहीं होते कि जी एक एज के कजन्स भी आपस में इस तरह से अब्यूसिव हो सकते हैं, या फिर उनकी इंटेंट ख़राब हो सकती है, या अपनी बच्चियों को इतना खुल के आप ना करें। जैसे अभी हम शेर में भी एक्चुअली हमने यही चीज़ देखी, वो तो बहुत ही क्रिंजी अंदाज में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने ढके छुपे अल्फाज में दिखाने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल इट्स इक्वली पेनफुल टू वॉच। तो बहरहाल ओवरऑल आई थिंक कि मुझे लग ये रहा है कि ये ड्रामा डिफरेंट होगा समहाउ, बिकॉज एक तो इसका मुझे मुझे लग रहा है कि बहुत फास्ट पेस्ड है, जल्दी 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 चीज़ें हो रही हैं। अब देखो 2 किस्तों के अंदर तकरीबन शादी की नौबत भी आ गई, ड्रैग नहीं कर रहा है। तो जो हाँ जी। मेन ड्रामा होगा वो आई थिंक शादी की बात का शुरू होगा, कि वो उसके बाद की एडजस्टमेंट्स और उसके बाद की सिचुएशन क्या होती है। तो ये अच्छी है, अच्छा है कि जल्दी से वो अपने मुद्दे पे आ रहे हैं, दे आर नॉट बीटिंग अबाउट द बुश। ठूस के जा रहे थे, एक गाड़ी थी उसके अंदर, उस आर्टिस्ट को जब रिश्ता देखने के लिए जा रहे पाकिस्तानी थे। तरीके से घुसी जाओ, घुस जाओ, घुस जाओ। यार इट्स सो रिलेटेबल, आई मीन इट इज सो रिलेटेबल। मतलब हम बैठ के देख रहे थे और हम यही बात कर रहे थे कि यार ये तो वो फैमिली है। अब मैं उसके उस पर ये नहीं जा रही, पर अरे ये तो वो उसी
वो फैमिली याद है मुझे, वो फैमिली वो जब आई थी, जब हमारी शादी पे आई थी, तो वो एक ही गाड़ी में से 15 लोग निकल के आ गए थे, तो इट इज सो रिलेटेबल। और वो बेचारा कह भी रहा है मुझे टैक्सी में, तो पहले तो देख के उसका दिमाग घूम गया, इतने सारे लोग मतलब क्यों जा रहे हैं इतने सारे लोग, लेकिन सारा अरे टेंशन दामाद नहीं जाएगा तो नाक कट जाएगी, ये नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा, सब भी जाएगा तैयार तो है। नाराज हो जाएगा ये तो मुझे फिर वो शेर की भी याद आ गई, कि वो याद नहीं, वो भी जब रिश्ता लेने के लिए जाते थे तो हाँ, टब्बर साथ जाता, इधर भी पूरा का पूरा टबर। बट ट्रीटमेंट में फर्क देखो ना, इसकी ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है। इन्होंने लाइक उसको एज अ प्रॉब्लम करके दिखाया है, कि यार ये क्या है, वो लड़का खुद भी अनकंफर्टेबल हो रहा है कि क्या मुसीबत है, कि ये पूरा का पूरा खानदान क्यों जा रहा है, लाइक आप तो सिर्फ मिलने जा रहे हैं ना, तो दो लोग, ये बेचारे ने कहा था ज्यादा से ज्यादा 4 लोग या 5 लोग आएंगे या 6 लोग आएंगे, इधर 13 के पहुंच गए थे। तो जो है वो खुद भी वो बहुत ही जुजबुज हो रहा था, कि ये क्या बदतमीजी है कि सारे के सारे लोग मुंह उठा के चले जाएंगे। प्रोग्रेसिव है जी, अब्बा मान गए। बड़ी हैरत अंगेज तौर पे मुझे लग रहा था कि अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा मान गए। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वॉज हैप्पी कि वो टिपिकल उन्होंने उस डायरेक्शन में नहीं गए। आई थिंक इस ड्रामे का मकसद कुछ और है, जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा, शादी के बाद हमें समझ में आएगा। मैंने बहुत बोल लिया, सनिया अब आपकी बारी। अच्छा जी, तलहा जो है ना, तलहा जहूर मुझे अभी तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट में अच्छे लगे हैं, और वो था हैरी पॉटर, पाकिस्तान में बनाई गई थी जीसी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मुझे उस सारे ड्रामों में बहुत एक जैसे बीबी बच्चा हेयर स्टाइल, उनकी लुक में कोई चेंज मुझे नहीं लगता, एक्सपेरिमेंटेशन कोई नहीं लगी, बहुत टिपिकल लगता है कि मतलब आप मेन लीड है, सिर्फ अच्छी शक्ल होना, डायलॉग डिलीवरी होना काफी नहीं है। आपको अपने कैरेक्टर्स के साथ आई थिंक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए आपकी, मुझे लगता है। अच्छा जी, भाई साहब ने पूरी दुनिया में खूब पढ़ी लिखी खवातीन को जॉइंट फैमिली में बसाने का लगता है ठेका उठा रखा है। मुझे भी एकदम से मन्नत मुराद वाइब आई कि यही करें हर प्रोजेक्ट में, कि खातून को ले जाते हैं बड़ी सारी जॉइंट फैमिली में उन्हें बसाते हैं। तो लेकिन बहुत हिट हो रहा था, मेरी बहनें फॉलो कर रही थी, उसके रिव्यूज रील्स आते थे। मैंने मन्नत मुराद नहीं देखा, क्योंकि उसमें रेटिंग्स के लिए जो जियो का थोड़ा सा स्टाइल मुझे लगता है कि वो टॉक्सिक कर देता है, कि कैरेक्टर्स रियलिस्टिक नहीं रहते, एक्सट्रीम टॉक्सिक एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। और उसमें ये भी दिखा देंगे कि शौहर ने थप्पड़ मार दिया और फिर कोई बात नहीं, खातून ने माफ कर दिया। वो चीजें जो इखलाकियात से हट जाती है, वही चीज हम बहुत मुझे यकीन है हम पर कि वो बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाएगा। उसको इतना क्रिंज भी नहीं करेगा, उसको टॉक्सिक भी नहीं करेगा, कि मतलब वो बेरेबल हो जाएगी चीज हमारे लिए। अगर एक दो कैरेक्टर हमें लगेंगे कि जहर डाल रहे हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर नीचे भी नजर आएंगे। तो अगर जो लोग मेरे तरह के लोग थे जो मन्नत मुराद टॉक्सिक होने की बुनियाद पे नहीं देख सके, वो ये ड्रामा देखें और उन्हें समझ आएगी कि इस तरह की ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए। वही एज ओल्ड जॉइंट फैमिली का रिवाज जो कि अब बहुत कम हो गया है, फिर ड्रामास भी बहुत बन चुके हैं, और ये आई थिंक अब कम हो गया, अब क्योंकि पेरेंट्स वगैरह यही चाहते हैं कि बच्चे लड़े नहीं, या बेशक अलग हो जाएं, एक आधा हमारे पास रह ले। क्योंकि अब जॉइंट फैमिली सक्सेसफुल ऐसे ही मौकों पे होती है जब बाप कमा रहा हो, जब बेटे वगैरह कमा रहे हो ना, फिर उसमें होती है फाइट। हम्म। तो लेकिन यहाँ पे भी 2 एपिसोड्स का कमाल है, अगर एक एपिसोड होती तो शायद मैं दूसरी एपिसोड के लिए जोश से वापस ना आती, लेकिन एक एपिसोड खत्म हुई फौरन ही दूसरी अवेलेबल थी देखने के लिए, तो मैं इस पे भी हुक हो गई। तो हम का ये तरीका बहुत अच्छा जा रहा है। स्टार्ट में इन दोनों की लव स्टोरी से ज्यादा मावरा तो जब स्क्रीन पे आती है तो शी इज द ब्यूटी क्वीन माशाल्लाह। उनको आप स्कूल की बच्ची बना दें, उनको कॉलेज की बच्ची बना दें, उनको आप डॉक्टर बना दें, गायनाकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, वो हर रोल मतलब शी नेल्स इट। बहुत प्यारी लगती है हमेशा से। कलर्स उन्होंने इस बार बड़े प्यारे प्यारे पहने हैं, बाल उनके अच्छे हैं, मावरा तो मावरा ही है। ठीक है जी, तो बच्चियों, लेकिन कुछ मावरा से हटके जो चीज मुझे अच्छी लगी थी, वो मुझे लगी थी बच्चियां, कि वो बच्ची किस तरह बुली हो रही है अपनी कजन से, और एक कजन से बुली हो रही है, दूसरी से हरास हो रही है, एक गोल मटोल बहन है उसकी, बहुत दादा क्यूट। की आजकल फेवरेट है। पता है, मेरा दिल चाह रहा था कि ये बच्ची परवरिश में होती ओ हाँ, है ना। अच्छा, हाँ, चलो सॉरी, ये आगे बड़ा चलो। अच्छी बात है, उसमें भी अच्छी रहती। तो वो वाली चीज उनकी बड़ी अच्छी लगी, और वो बल्कि ज्यादा एंगेजिंग लगा कि ये मतलब इसके ऊपर आवाज उठाएं, हम्म। यहाँ पे क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही, बाकी चीजें बहन से शादी करानी, वो सारे ट्रैक्स
हमने देखे हुए, लेकिन किसी ने उनको घसीटा नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अ, 6 लोग डिनर पे आ रहे हैं और मावड़ा की फैमिली में ठिल्ली मच गई। 6 लोग, हमारी तो 8 की टेबल रमजान में कम पड़ जाती है, हम जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं। हम बीच में से प्लास्टिक की कुर्सियां घसीट के ला रहे होते हैं, बच्चों को कह रहे थे कि आज ज्यादा लोग हैं, आप अपना डाल के साइड पे हो जाओ, आपका रोजा नहीं। तो हम्म। ये तो बड़ी आम बात है, 8-10 लोग होना। खैर 6 लोग पे वो घबरा गए, बड़ी बात है। दीपक परवानी बहुत अच्छे कैरेक्टर्स चूज करते हैं। तो वो जुमला सुना था इसका, इनकी अम्मा का, कि ये रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं कि हमला करने के लिए आ रहे हैं। वही, वो परेशान हो गई लोग। ये मजे का रोल था। तो दीपक परवानी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी देख के सिलेक्ट करते हैं, हम्म। कैरेक्टर्स भी। तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने ये सोच समझ के किया होगा। तज़ीन हुसैन ने ऐसा ही मावरा के साथ एक काम किया है, जिसमें लव मैरिज को अरेंज बनाया था, ग्रीन टीवी पे इन्होंने किया है दानियाल जफर के साथ। हाँ हाँ हाँ, दानियाल जफर की वालदा, मैंने देखा था, बहुत मजे का ड्रामा था एक्चुअली। वो भी बड़े मजे का था ना, उसकी मुझे वाइब आ रही थी उनके साथ। खैर ये बहुत अच्छा है, इन्होंने फटाफट मौके पे आए। एक सीन था जिसमें वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करी है, हम्म। मावरा, और मावरा ने जो शर्ट पहनी है उस पर डिवीजन का साइन है। तो ये लिटिल बिट डिटेल, जमा तकसीम है ना, लिटिल बिट डिटेल मुझे बड़ी अच्छी लगी। घर अच्छा लगा, उनकी मेड की कहानियां कि अरे हमारे घरों में होती है जॉइंट फैमिलीज ऐसी। और वो मतलब ये चीजें हैं, जब कास्ट डिफरेंस होता है ना, तो आपको बहुत लगता है कि इनका स्टाइल हमारी मेड्स और उनसे मिलता है और इस तरह की चीजें, हम्म। क्योंकि जाहिर है वो उस कास्ट से वो ज्यादा करीब पाई जाते हैं। हम्म। चलो गाड़ियां भर भर के प्रॉपर तैयार होके सारे रिश्ता देखने गए, लाल गुलाबी कपड़े जोश में। अम्मा ने भी वो बाकायदा जाली के बाजुओं वाला सूट पहना, और हम्म। दुपट्टा भी आजकल की अम्माएं जो रोज दुपट्टे नहीं लेती, दुपट्टा पिन करने की बजाय यूं पकड़ लेती है। वो भी बड़ा अच्छा उनका स्टाइल लगा, यूं दुपट्टा पकड़ के बैठी है, सर से नाते। उस मौके पे जावेद शेख का कैरेक्टर मुझे सब पूरे ड्रामे में सबसे अच्छा उधर लगा, कि वो बाकायदा रिश्ता लेने गए हैं, तो उन्होंने एक लड़के के बाप की तरह अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री बताई, सब बताया। एज अ कैरेक्टर वो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात, किसी अपनाने वाली बात थी। फिर जब इनकी बहन जो है ना शुरू में आई कि इनकी बहन नहीं है, मैंने कहा पता नहीं इन्होंने बहन कौन डाल ली है, तो चलो कोई नहीं, कोई नए किसी को मौका दे दिया होगा, कोई जान पहचान वाली होंगी, ये होगी। जब वो रिश्ता देखने के लिए तैयार होके आई तो मैंने बहन को पहचाना। वो एक जमाने में बहुत ज्यादा आती थी पीटीवी पे। इनफैक्ट वो, आई थिंक उनका नाम आमना है। वो कॉमेडी स्किट्स आते थे बीजे के नाम से, उसके अंदर वो बाकी सारे फैसल कुरैशी और ये सारे 4-5 सारे लड़के कॉमेडियन थे, और एक ही लड़की होती थी वो आमना। और वो बहुत मजे के कॉमेडी स्किट्स करती थी। तो मैंने उस वक्त जब तैयार होकर आई तो मैंने पहचानी, मैंने कहा ओ शी हैज मेड अ कम बैक। मैं तस्वीरें आपको इनकी भेजूंगी। अच्छा, अक्लमंदी तो यही थी कि पहले लड़का मिलता माँ बाप से, फिर पूरा खानदान आता, लेकिन फिर ड्रामा कैसे बनता भाई? ड्रामा तो यही बनना था, सारी बच्चियां भी आ गई। और सच में वही टिपिकल क्वेश्चन, फेवरेट कलर क्या है, ये क्या है, मैं भी बहनों के रिश्ते आते थे, सब यही पूछती थी इनसे। और वो काम वाली बंदे गिन रही थी। ते लोग जब भी हम इस तरह आ जाते हैं ना कि अब कितने पेटे लगाऊं, वो हमारे सबके साथ हुआ है। गाड़ी में बैठने वाला भी सबके साथ हुआ है। जब हम छोटे थे तो हमें तो डिक्की में बिठा देते थे कि भाई थोड़े लोग हैं, अब एक दो बच्चे अकेले कहाँ जाएंगे। मैंने डिक्की में बहुत सफर किए हुए हैं, मैंने भी किया इसलिए है। मुझे पता है। मैंने भी किया है, हाँ। इट्स अ वेरी रिलेटेबल ड्रामा। इसको थोड़ा सा हंसी मजाक बैलेंस रखे ना, हम्म। स्टार्ट में एटलीस्ट, तो हम्म। बहुत अच्छा लगेगा। और माजरत के साथ पूरे ड्रामे में मुझे तल्हा के अलावा बाकी सब पसंद आ रहा है। किसके अलावा? तल्हा के अलावा मुझे हाँ पता नहीं क्यों वो हाँ बहुत टिपिकल लगते हैं मुझे, वो हाँ। बस एक ही जैसे लगते हैं कि मतलब है कि नहीं है, डजेंट मैटर वाला सीन लगता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने भी यही पहले कहा ना, कि मुझे लगा ये कि तलहा जो है ना, वो उसने अपने रोल को बहुत टाइप कास्ट कर दिया एक्चुअली। मैंने जो सबसे पहला ड्रामा तलहा का देखा था, मैं बहुत इम्प्रेस थी, वो था जो बिछड़ गए। इट वाज ऑन द ओह टॉपिक हाँ। ऑफ पार्टीशन, जो कि बांग्लादेश और द फॉल ऑफ ढाका के ऊपर था ये। और उसमें जो है ना, ये मेजर तलहा जो थे, वो बेसिकली ही वाज द सेंट्रल कैरेक्टर, ही वाज द मेन लीड इन दैट ड्रामा। और उसमें जो इनकी परफॉर्मेंस थी ना, और मैं उसी वक्त मेरा माथा ठनका, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल नया फेस है, बट ही इज सो गुड। बिकॉज वो बिल्कुल एक एक लीड रोल था, एंड उसमें वहाज अली और माया अली भी थे, और ये भी थे।
ह्यूज ड्रामा एंड हसीब हसाम ने उसको डायरेक्ट किया हुआ था और अली मोइन ने इनको लिखा था। ब्यूटीफुल ड्रामा, लेकिन बहुत क्लासिक और बहुत कम लोगों ने उस ड्रामे को देखा होगा, मगर पोटेंशियल बहुत है। और वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट, एक आर्मी पर्सन लाइक बिल्कुल उसी तरह के बॉडी लैंग्वेज, वो बाल कटे हुए। ये जो हम देख रहे हैं एक्टर, ये तो कम्प्लीटली मुझे लग रहा है कम्प्लीटली डिफरेंट एक्टर है। तो अब आई डोंट नो कि वो क्या हुआ है, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इतना टाइप कास्ट हो रहे हैं। और इज अ ब्रिलियंट एक्टर, बट आई थिंक ही शुड वर्क अ लिटिल बिट मोर ऑन हिज अपीयरेंस एंड हिज लुक्स एंड थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने चाहिए इनको भी थोड़ा सा अपना, हाँ, क्योंकि अभी वो इसके अंदर ही इज पोटेंशियल फ्रेश है। फ्रॉम आउट ऑफ कॉलेज, कॉलर शर्ट और ये चीजें ना भी पहने, टी शर्ट में आप दिखा सकते हैं, बहुत तो कुछ हो मतलब सकता है, बहुत हो सकता, अब जैसे हेयर डू ही मावरा, डिफरेंट कर ले। मावरा को देखो ना, कितना अपने अपनी पर्सनालिटी को कितना चेंज करती है, अपने लुक को कितना चेंज करती है, अपनी ड्रेसिंग पे, अपनी हर एक चीज के ऊपर मेहनत करती है वो। और नज़ीर के साथ मैं मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो बहुत किसी न किसी मकसदियत के तहत ही उन्होंने ये ड्रामा लिखा होगा एंड। यस, था कि स्टार्ट में हमें लग रहा था कि बहुत मौकों पे वो टिपिकल हो सकता था, लेकिन नहीं होने दिया सरवत नजीर ने, तो वो इसके साथ भी यही करेंगी। इसके साथ पर भी, हाँ, और मेरा ख्याल है मैंने देखा, आपने शायद अभी नहीं देखा होगा उसको सनिया, वो एक्सप्रेस टीवी पे आता है मोहल्ले के नाम से, मोहल्ला। और बड़ा मजे का ड्रामा है, मैंने देखा, इसकी 4 एपिसोड्स आई हैं और मैंने चारों एपिसोड्स मैंने देखी हैं। इट्स अ वेरी वेरी फन ड्रामा। और एक मोहल्ला लाइक एक कम्युनिटी बेसिकली है। और जो भी आपने जो ड्रामा आप देख रहे हो ना, वो पूरा का पूरा जो सेट लगा हुआ है, वो एक्चुअली सेट लगा हुआ है। तो उसमें मुझे देख के ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज मैंने उसके सेट बनने के प्रोसेस भी देखा एंड जिस तरह से शूट हुआ हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है एंड इट्स लाइक वेरी वेरी ब्यूटिफुली डन। एंड जावेद शेख इसमें भी हैं। और जावेद शेख, वही 2 फैमिलीज हैं, और 2 या 3 फैमिली, मतलब मोहल्ला है, ज़ाहिर है कि पूरी कम्युनिटी दिखाई है, बट जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं वो यही हैं कि एक जावेद शेख की जो स्टार्टिंग उन्होंने दिखाई है, वो शादी, बुढ़े हैं बिल्कुल, 50 60 60 साल के आदमी हैं। वो बिल्कुल एक बिल्कुल नई नोखेज कली के साथ शादी उनकी हो रही है, और बहुत अमीर हैं, तो वो शादी हो रही है, तो वो शादी की सेरेमनीज दिखा रहे हैं और सब कुछ दिखा रहे हैं। अचानक से शादी वाली रात में दुल्हन गायब हो जाती है। हाँ, ये तुम्हें बता रही हूँ, बड़े मजे का ड्रामा है। तो अचानक से ड्रामे में यही होता है कि वो दुल्हन गायब हो जाती है। अब दुल्हन गायब हो जाती है, शमसा नाम है दुल्हन का। अब मिस्ट्री इसकी, शमसा कहाँ है। अब वो जो ड्रामा देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि शमसा कहाँ है, कि शमसा कहाँ गई, शमसा भागी, शमसा को किडनैप किया गया है, या शहंशाह अली हसन शाह ये नया एक्टर है, बट लाइक ही इज वेरी गुड इन हिज जॉब, बड़ा जबरदस्त ये काम करते हैं। शाह इज द बेटा एंड बेटियों में जो है वो माहा हसन है, और दूसरी ये सरहा असगर ये हैं, और तीसरी जो है ये सबाहत सरहदी सरहदी हैं, ये जो है वो शहजाद शेख हैं इसके अंदर। अब दोनों बाप और बेटा एक ही ड्रामे में है, तो जावेद शेख भी हैं और शहजाद शेख भी हैं। तो शहजाद शेख, हाँ, बेटा ही बाप बने बेटा, हुए, बाप बेटा ही। नहीं, बाप बेटा नहीं बने। ये तुम ड्रामा देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो बड़े मजे चलो मजे के देखना सीन्स हैं। पड़ेगा। सो इट्स ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड फन वॉच। जनाब, इसके साथ ही मेरा ख्याल है हम आज का प्रोग्राम यहीं तमाम करते हैं जनाब। और आज मैं इंस्टा देख रही थी तो उस पे मुझे एक चीज़ नज़र आई कि हम टीवी के अवार्ड्स आई थिंक होने वाले हैं, आई थिंक 10 अक्टूबर प्रॉबली को ह्यूस्टन में हो रहे हैं। तो उसका इन्होंने वोटिंग स्टार्ट कर दी है, आई थिंक की व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स की जो वोटिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप में से कोई वोट करना चाहता है तो प्लीज़ गो ऑन द वेबसाइट एंड हम टीवी की इजाज़त लें सनिया। जी बिल्कुल, चलें जी, चलते इसके हैं, साथ अगले हफ्ते मिलेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर अपना और अपने घर वालों का, और हमारी तरफ से साइन अल्लाह ऑफ। हाफिज।